नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं महाकवि कालिदास की काव्य शैली के संबंध में बताने जा रहा हूँ। भारत के वह सभी विश्वविद्यालय जिनमें हिंदी माध्यम से पढ़ाई होती है, वहाँ पर संस्कृत विषय में महाकवि कालिदास जी के द्वारा लिखित कोई न कोई ग्रंथ बीए और एमए की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है और उसमें महाकवि कालिदास के संबंध में कोई न कोई प्रश्न जरूर आता है। कभी कभी पूछाता है कि महाकवि कालिदास की काव्य शैली पर प्रकाश डालिए, या महाकवि कालिदास की काव्यगत विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए, या फिर कभी कभी महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के बेजोड़ कवि हैं, सिद्ध कीजिए, या फिर पूछते हैं कि उपमा कालिदासस्य को सौदाहरण स्पष्ट कीजिए, या कालिदास के काव्य में प्राकृतिक सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। कुछ भी प्रश्न हो महाकवि कालिदास के काव्य के संबंध में, तो उसका उत्तर एक होगा। आप बुद्धिमानी से उसको क्या करेंगे, जो मैं बता रहा हूँ वही लिखेंगे, तो सब कुछ सही हो जाएगा। हमारे कानपुर विश्वविद्यालय में भी भाग 3 में मैंने देखा कई बार कि उसमें कुछ प्रश्न 3-3 नंबर के आते हैं, कुछ प्रश्न 8 नंबर के आते हैं। तो 3 नंबर वाले प्रश्न में भी 2 बार जो है, एक 3 नंबर वाले में एक प्रश्न पूछा गया कि कालिदास की काव्यगत विशेषताएं बताइए, और 8 नंबर में भी यही पूछा गया कि कालिदास की काव्य शैली को सोदाहरण स्पष्ट किए। तो कई प्रश्न आते हैं, आप कालिदास की काव्य शैली को कैसे लिखेंगे, इस बात को आपको समझना है। वो आज मैं आपको बता रहा हूँ कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान तरीके से आपको बताऊंगा, जिससे आप आसानी से उसको समझ जाएं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है। तो शुरू करता हूँ। संस्कृत साहित्य जगत में महाकवि कालिदास का नाम बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने अपनी अद्भुत लेखनी से, अपने सुंदर शब्द अर्थ के सामंजस्य से ऐसे काव्य का निर्माण किया है जिसमें साहित्य की सभी विशेषताएं दिखाई देती हैं। साहित्य का कोई भी पक्ष उनके काव्य से अछूता नहीं रहा है। महाकवि कालिदास ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। रघुवंशम का आधार वाल्मीकि रामायण है। इसके अलावा अन्य भाषाओं में जो रामायण लिखी गई हैं, उनका भी कुछ आधार उन्होंने लिया है। और कुमार संभवम का आधार शिव महापुराण, श्रीमद् भागवत कथा है। तो इन 2 ग्रंथों को आधार बना करके उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कुमार संभव लिखा, शिव महापुराण और महाभारत को आधार बनाया। इसके अलावा महाकवि कालिदास ने 2 खंड काव्य लिखे, ऋतुसंहारम, मेघदूतम। फिर 2 महाकाव्य के अलावा 2 खंड काव्य लिखे। रघुवंशम में सूर्यवंश के 21 राजाओं के चरित्र को महाकवि कालिदास ने स्पष्ट किया है। और कुमार संभव में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह कथा लिखी है, और कार्तिकेय के द्वारा तारकासुर का वध भी कुमार संभव में लिखा हुआ है। कालिदास के काव्य में जो भी पात्र हैं, बड़े ही सटीक और सजीव ढंग से दर्शाए गए हैं।
जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर हम उदाहरण लेंगे कि इसका रघुवंशम की बात करें तो रघुवंशम ही अधिकतर काव्य पढ़ाया जाता है। रघुवंशम में महाराज दिलीप की गोसेवा, राजा रघु की उदारता, अज विलाप वर्णनम, भगवान राम की वीरता का बड़ा सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथ में किया है। जैसे और उसके अलावा संवाद योजना भी काव्य की बहुत ही अच्छी है। महाकवि कालिदास ने जो है दो पात्रों के बीच में ऐसी संवाद योजना प्रस्तुत की है कि उसको सुन करके मन झूम उठता है। उदाहरण के लिए आपको एक संवाद योजना हम बता रहे हैं। राजा दिलीप नंदिनी की सेवा कर रहे थे और नंदिनी चढ़ते चढ़ते क्या कहते हिमालय पहाड़ के पास पहुंच गई और वहाँ हिमालय पहाड़ पर बहुत सुंदर सुंदर हरी हरी घास थी और जैसे ही नंदिनी ने घास चरना शुरू किया कि एक मायावी सिंह आ गया जो पार्वती जी का दूत था, गण था। उसका नाम था कुंभोदर। कुंभोदर आ गया और उसने गाय पर हमला कर दिया। राजा दिलीप ने जब गाय पर सिंह को हमला करते हुए देखा तो उन्होंने तुरंत सिंह को मारने के लिए तरकस से बाण निकालना चाहा, लेकिन उनका हाथ तरकस में ही फंस गया, वह बाण निकाल नहीं पाए। सिंह ने गाय को दबोए रखा था। सिंह मनुष्य की आवाज में बोला कि हे राजन, जरा विचार करिए, कहाँ ये गाय और कहाँ आप, दोनों बड़ा अंतर है। अब इस गाय के लिए आप जो है इतना क्यों परेशान हैं? राजा ने कहा सुनो, इस गाय को छोड़, तुमको मांस चाहिए, मांस मैं तुम्हें दूंगा, तुम मुझे खा लो, तुम्हें भोजन मिल जाएगा, तुम्हारी पेट भर जाएगा, इसलिए और लेकिन गाय को छोड़ दो। सिंह ने कहा कि हे राजन, तुम गाय के बदले अपने आप को मुझे समर्पित कर रहे हो, मुझे अपना मांस खाना चाहते हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सिंह ने क्या कहा, यहाँ पर संवाद में बड़ी मधुर है, क्या है। सिंह राज कहने लगा कि हे राजन, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांत मिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर बहुहातुमिच्छन् विचारमूढ़ः प्रतिभासि मे त्वम्। हे राजन, अब मैं क्या कहूँ, आपका एक छत्र सिंहासन है, आपके भी नई नई अवस्था है, आप नए नौजवान हैं और सारे इस अयोध्या राज पर आपका अधिकार है, लेकिन आप थोड़ी सी तुच्छ वस्तु के लिए अपने आप को समर्पित करने जा रहे हैं, इसलिए आप मुझे तो किंग कर्तव्य विमूढ़ लगते हैं, अर्थात अविवेकी दिखाई दे रहे हैं। कहने का कुछ भी हो, लेकिन इस गाय को मुझे बचाना है। तो ये क्या संवाद, बहुत अच्छी संवाद है। अब तीसरी चीज उसमें क्या ध्यान दिया है, महाकवि कालिदास ने अपने काव्य में तत्कालीन गांव समाज की परिस्थितियों का उल्लेख किया है, परंपराओं का उल्लेख किया है, रीति रिवाजों का उल्लेख किया है। क्योंकि प्राचीन काल में सभी विद्यार्थी गुरुकुल में पढ़ते थे, इसको बताया। और इसके अलावा सभी लोग एक दूसरे से बड़े प्यार से मिलते थे, हर जाति के व्यक्ति का सम्मान होता था, किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाता था। इस बात की जानकारी हमें कालिदास के काव्य में मिलती है। यही नहीं, कालिदास के काव्य में हमें प्रकृति चित्रण बहुत सुंदर दिखाई देता है। कालिदास के काव्य में हिमालय पहाड़ के सौंदर्य का वर्णन है, गंगा नदी का सुंदर वर्णन है, जंगलों का वर्णन है, झाड़ियों का वर्णन है, झरनों का वर्णन है, पेड़ पौधों फल फूलों का वर्णन है, सूर्योदय और चंद्रोदय का भी उन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से वर्णन किया है।
महाकवि कालिदास ने प्रकृति चित्रण के अंतर्गत कोई भी पक्ष नहीं छोड़ा है और हर प्रकार के सौंदर्य को उन्होंने उसमें समाहित करने का प्रयास किया है। महाकवि कालिदास की रचनाओं में प्रकृति का इतना सुंदर दृश्य दिखाई देता है कि लगता है कि मानो हम उस प्रकृति के सौंदर्य का जो है दर्शन कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए क्या है कि रम्यांतरः कमलिनी हरितैः सरोभिः छायाद्रुमैर्नियमितार्क मरीचितापः भूयात् कुशेशै रजो मृदुरेणुरस्याः शान्तानुकूलपवनश्च शिवस्य पंथाः। जब सारंगों के शिष्य सारंगों और उसके सहयोगी शकुंतला और को विदा करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में आकाशवाणी हुई कि इनका रास्ता हरे भरे कमलों से युक्त सरोवर वाला हो, अर्थात इनके रास्ते में हरे भरे कमल जहाँ पर खिले हों ऐसे तालाब इनको रास्ते में मिले, छायादार पेड़ इनको रास्ते में मिले, सब बताया उन्होंने। यही नहीं और भी तमाम बातें ऐसी हैं कि जो है उसमें बताया कि इनका रास्ता बहुत अच्छा हो, कोमल दुल वाला हो। इसके अलावा क्या है रघुवंशम के त्रयोदशक में भी है क्वचित प्रभा चांद्रमसी तमोच्छाया विलीने सबलीकृते अन्यत्र शुभ्रा शरदभ्रलेखा रन्ध्रेष्वालक्ष्य नभः प्रदेशा। अर्थात भगवान राम से कहते कि हे सुंदरी देखो जमुना की तरंगों से निकली गंगा कहीं पर छाया में अंतर्हित अंधकार के द्वारा सबलित चंद्रिका के समान शोभित हो रही हैं, तो कहीं पर मध्य मध्य में दिखाई देने वाले आकाश वाली उज्जवल शरद ऋतु की मेघ पंक्ति के समान शोभायमान हो रही है। लेकिन सब ये कठिन है थोड़ा, ये आप ऐसे लिख देंगे, अगर नहीं आता है तो उस लोग आप न लिखें, कोई जरूरी नहीं। यहाँ कालिदास की भाषा बड़ी ही सरल सरल मनोरम एवं हृदय स्पर्शी है। इसीलिए कालिदास जी के विषय में कहा गया है कि कालिदास तो काव्य में बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे मुख्य। क्यों? एक श्लोक है, कहते आप याद करने बहुत अच्छा है। क्या कि पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा नवरेषु रामः नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णुः काव्येषु माघः कवि कालिदासः। अर्थात फूलों में सबसे सुंदर फूल कौन? चंपा। नगरियों में सबसे सुंदर कौन? कांची नगरी। नदियों में सबसे अच्छी कौन सी? गंगा। नवयुवकों में भगवान राम, नारियों में रंभा और पुरुषों में विष्णु, और काव्य में महाकवि माघ और कालिदास का नाम प्रमुख है। तो महाकवि कालिदास की भाषा बड़ी सरल मनोरम हृदय स्पर्शी है, और जहाँ पर जिन जैसी जरूरत है उसी के अनुसार शब्द अर्थ का उन्होंने समन्वय किया है, तालमेल बनाया है। महाकवि कालिदास का मुख्य अलंकार उपमा कहा गया है। उपमा कालिदासस्य भारवेऽर्थ गौरवं दण्डीपदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः। कालिदास ने मुख्य रूप से उपमा अलंकार प्रयोग किया। इसके अलावा बहुत से अलंकार भी कहते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, विशेषोक्त, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, कारण, माला अलंकार, और इसके अलावा प्रतिवस्तुपमा, अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार,
ये सब अलंकार उनके काव्य में दिखाई देते हैं। देखा जाए तो अलंकारों की दृष्टि से कालिदास ने अपने काव्य को बहुत अच्छे ढंग से सजाया है। उपमा अलंकार का उदाहरण आपको बताते हैं, बहुत अच्छा है। क्या वागर्थाइव संप्रप्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। यहाँ पर भगवान शिव को शब्द और अर्थ के समान बताया गया। इसके अलावा कालिदास ने अपने काव्य में अनुष्टुप, उपजाति, शार्दूल, विकृतम, पुष्पिताग्रा, उपेंद्र इंद्रवज्रा, शिखरणी और शालिनी छंदों का प्रयोग किया है। जितने छंद आपको याद आए सब छंद लिख डालिए, सारे अलंकार लिख डालिए साथ में। कालिदास ने मुख्य रूप से अपने काव्य में श्रृंगार रस को अपनाया है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने शांत को, सभी रसों को भी मिलाया है। जैसे रघुवंशम में सभी रस हैं। रघुवंशम के प्रारंभ में शांत रस है, जहाँ पर सूर्यवंश का वर्णन होता है। इसके बाद जब राजा दिलीप वशिष्ठ के आश्रम जी में जाते हैं और फिर वशिष्ठ जी उनको नंदिनी की सेवा करने के लिए कहते हैं, तो वो नंदिनी की सेवा करते हैं, वहाँ पर भक्ति रस है। इसके अलावा जब महाराज आज महारानी इंदुमती के साथ बगीचे में विहार कर रहे थे, तो वहाँ पर संयोग श्रृंगार, लेकिन अचानक इंदुमती की गोद में नारद जी के वीणा से उड़ी हुई माला आकर गिर गई और नारद जी की वीणा से उड़कर जो माला इंदुमती की गोद में गिरी, उस माला गिरने से इंदुमती की मौत हो गई। तो वहाँ पर राजा बहुत रोते हैं, वहाँ पर वियोग श्रृंगार है। भगवान राम जब राक्षसों का संहार करते हैं, वहाँ पर वीर रस है। इस तरह से देखा जाए तो महाकवि कालिदास ने श्रृंगार रस को मुख्य रूप से जो है अपने रचना में स्थान दिया, लेकिन उसके साथ साथ अन्य रस भी सहायक बने हुए हैं। महाकवि कालिदास की रचना में कहीं पर प्रसाद गुण है, पूरे रचना में प्रसाद गुण है, लेकिन उसके साथ साथ जहाँ पर भगवान राम जो है राक्षसों का संहार करते हैं और जब सिंह गाय के ऊपर जो है हमला करता है, वहाँ पर ओज गुण है, और जब भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन किया जा रहा है, वहाँ पर माधुर्य गुण है। और कालिदास की रचना में मुख्य रूप से वैदर्भी कहा गया है, वैदर्भीरीति संदर्भे कालिदासो विशिष्यते। और कालिदास ने मुख्य रूप से प्रसादों को अपनाया है। और आप परीक्षा में जो कोई भी श्लोक आएगा, अगर नहीं याद है तो श्लोक एक लिख देंगे और कह देंगे कि प्रसाद गुण का उदाहरण इस प्रकार से है। और श्लोक आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम आपको बता दें, कोई भी आप श्लोक लिख लें जो भी आपकी परीक्षा में आ जाए, उसको आप लिख सकते हैं अपनी इच्छा से। जैसे क्या बताएं आपको कि वैदेहि पश्यामलयाद विभक्तं मत सेतुना फेनिलमम्बुराशिं छायापथेनेव शरत प्रसन्न माकाश विषकृत चारुतारम। इसमें क्या है? प्रसादों का है। कोई भी आप लिख देंगे वो सब प्रसादों में चल जाएगा। तो ये क्या है? वैदर्भीत हो गई। और क्या होता है, कहीं कहीं उन्होंने पांचाली का बहुत कम प्रयोग किया, लेकिन मुख्य रूप से वैदर्भीत का ही उन्होंने प्रयोग किया है। तो ये सब क्या है, इसमें ऐसे लिखेंगे गुण हो गए। वृत्तियाँ, कालिदास ने जहाँ पर श्रृंगार अपनाया वहाँ पर केश की वृत्ति, वीर रस में सात्विकी वृत्ति और भारतीय वृत्ति का उन्होंने प्रयोग सब जगह किया है। यही सारी बातें आपको काव्य शैली में लिखना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने
साहित्य के सभी पक्षों को, चाहे वो कला पक्ष हो या भाव पक्ष हो, उसको बड़े ही सुंदर तरीके से अपने काव्य में समाहित करने का प्रयास किया है। साहित्य का कोई भी पक्ष उनके काव्य में छूटा नहीं है, सारे पक्ष हमें उनके काव्य में दिखाई देते हैं। इसलिए कालिदास जो है संस्कृत साहित्य के बड़े ही अद्भुत, महान और बेजोड़ कवि माने जाते हैं। उनके बाद जो है कहते हैं कि कोई विशेष कवि नहीं हुआ। कहा जाता है कि 3 कवि के कहते हैं मुख्य, कौन कौन? पहले वाल्मीकि, दूसरे व्यास और तीसरे कालिदास। इसीलिए उनके विषय में कहा जाता है कि पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे, कनिष्ठिकाधिष्ठिति कवि कालिदासः, अद्यापि तुल्य ढकरेर्भावा, दनामिका सार्थवती बभूव। तर्जनी पर वाल्मीकि, मध्यमा में व्यास और कनिष्ठिका में कालिदास, अनामिका में कोई कवि आया ही नहीं, इसलिए उसका नाम अनामिका श्रेष्ठ जो है पड़ गया। ये है महाकवि कालिदास जी की काव्य शैली। आपको जो है सब चीज़ें दिखेंगे तो आपको अच्छी तरीके से काव्य शैली लिखने का तरीका मालूम हो जाएगा और आप लिखने में सफल हो जाएंगे। तो अब आज के लिए बस इतना ही, शेष मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।